बिहार में वोट चोरी का सबसे बड़ा इल्जाम, और कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, डेमोक्रेसी की डीएनए की है। 1 लाख नए वोटर रिजेक्ट्स और 80 लाख नाम गायब। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार का इलेक्शन पहले से ही फिक्स्ड है? नवंबर 2025 बिहार असेंबली इलेक्शन के पहले ही एक पॉलिटिकल बॉम्ब फट गया। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोटर लिस्ट साफ करने का दावा किया, पर नतीजा डेमोक्रेसी के सबसे बड़े क्लींजिंग के नाम पे हुए करोड़ों के डिलीशन। जून से लेकर सितंबर तक 65 लाख वोटर्स डिलीट हुए और फाइनल लिस्ट में भी और 3.5 लाख लोगों के नाम मिटा दिए गए। लेकिन सबसे शॉक करने वाली बात पता है क्या है? डेटा एनालिसिस ने दिखाया मुस्लिम्स, जो बिहार की पॉपुलेशन का सिर्फ 16.9% है, उनका 33% नाम लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। सीमांचल के डिस्ट्रिक्ट्स किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर वो डिलीशन रेट 7 से 9% तक पहुंच गया। अब ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को क्लियर वार्निंग दी है, अगर इरेगुलरिटीज मिली तो हम पूरी लिस्ट को स्क्रैप कर देंगे। और जब पूछा गया 21 लाख नए वोटर्स ऐड हुए हैं तो क्या ये पुराने डिलीट किए गए हुए वोटर्स थे? इलेक्शन कमीशन वहां पे बस चुप और बस साइलेंस था। बीजेपी ने तो इस एक्सरसाइज को इन्फिल्ट्रेटर्स हटाओ मिशन बताया, पर ग्राउंड डाटा तो कुछ और कहता है। 2.4 लाख ऑब्जेक्शन में सिर्फ 1087 लोगों पर नॉन इंडियन होने का इल्जाम था और फाइनल में सिर्फ 390 नाम डिलीट हुए। उनमें से भी सिर्फ 87 मुस्लिम थे। तो इन्फिल्ट्रेटर्स कहाँ गए? और सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? महिलाओं पर। जेंडर गैप जो 7 लाख तक सीमित गया था, अब वो बढ़कर 16 लाख हो गया है। फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट वोटर्स और डेड वोटर्स सब मिलकर सिस्टम के क्रेडिबिलिटी को हिला रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? वोट सर्च फंक्शन वेबसाइट से ही हटा दिया। अब सवाल सिर्फ बिहार का नहीं, यही क्लींजिंग प्रोसेस पूरे देश में लाने की तैयारी है। अगर बिहार में वोट चोरी सच निकली तो कल आपका नाम भी लिस्ट से गायब हो सकता है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, डेमोक्रेसी का अग्नि परीक्षा है।